बीजेपी रांची महानगर के द्वारा आज पुतला दहन किया जाना है। दरअसल जेएसएससी का विरोध तो हो ही रहा था, साथ ही साथ राहुल गांधी का यहाँ पर पुतला आप देख रहे होंगे हाथों में, और ये सभी रांची महानगर के नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनकी उपस्थिति दिख रही है। यह कार्यक्रम सभी 300 सांगठनिक जिले में होना है। ये राजधानी रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं, रांची महानगर अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे वरुण जी, 300 सांगठनिक जिले में आप लोग राहुल गांधी का पुतला जला रहे हैं? निश्चित रूप से जिस तरह राहुल गांधी जी देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, नीट के एग्जाम को लेकर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी छात्रों के साथ न्याय कर रहे हैं। कल खुद वीडियो बना के उन्होंने पोस्ट किया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि सदन में अगले हफ्ता सोमवार से जो शुरू होगा, पूरी कमेटी से बात हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ा कानून बनाने के लिए बाध्य है। जो लोग होंगे उन्हें बड़ा जुर्माना लगेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो छात्र के साथ हमेशा केंद्र की सरकार रही है और आगे जो भी मांग है उसे पूरा करने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है ये क्या कर रहे हैं? यहाँ लगातार आप देख सकते हैं कि सिर्फ ठगने का और झूठ का, फरेबी का काम कर रहे हैं। अभी JCCL के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस बच्ची का आपने वीडियो देखा होगा कि 300 का मार्क्स में 299 मार्क्स लाने के बाद भी कट ऑफ में उसका नाम नहीं आता है, ये दुर्भाग्य है, ये विडम्बना है। झारखंड हम पूरी रांची महानगर भाजपा की ओर से पूरा भाजपा से हेमंत सोरेन का इस्तीफा का मांग करते हैं और जितना भी JPSC ने एग्जाम लिया है सभी को खारिज करके फिर CBI जांच की मांग हम सभी करते हैं। अच्छा, ये सरकार तो पहल कर ही रही है, बावजूद इसके आप लोग राहुल गांधी का पुतला क्यों? देखिए, दोहरा चरित्र है। मैं बताना चाहती हूँ आपको, 60 साल तक पहले कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटा, उसके बाद आज जंतर मंतर के जो जगह है वहाँ पर ये लोग नारे लगाते हैं। क्या नारे लगाते हैं? हमें चाहिए आजादी। अरे आजादी मिली है तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गरिया पा रहे हो, आजादी मिली है तब इतना बोल पा रहे हो, आजादी मिली है तब लोकतंत्र के कारण आप अपनी बातें रख पा रहे हो। नहीं तो यही कांग्रेस की सरकार थी ना, यही कांग्रेस की सरकार थी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसने इमरजेंसी लगाया था। यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया था। यही कांग्रेस की सरकार थी जिसके खिलाफ 4 शब्द बोल देते ना आप तो वो मौत के घाट उतार देती। यही कांग्रेस की सरकार थी और आज उनके कार्यकाल में उठा करके देख लीजिए, 50 पेपर लीक हुए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इन लोगों को इस्तीफा चाहिए, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने जो बाबर, जो अकबर और जो हुमायूं की कहानियां बताई, लेकिन बिरसा मुंडा की तो कहानियां नहीं बताई। क्यों भाई? हमारे बिरसा मुंडा की कहानियां क्यों नहीं बताई आपने? तो इन सारी चीजों से अब आप शिक्षा इस टोटल शिक्षा नीति को इन लोगों ने ध्वस्त करके रखा हुआ था। आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं तो इनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए इनको इस्तीफा चाहिए। और आप अगर स्टूडेंटों की बातें करते हैं, राहुल गांधी स्टूडेंटों की बातें करते हैं तो स्टूडेंटों की बातें करें, ना कि इस तरह से देश में अराजकता फैलाने की प्रयास ना करें, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें और माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं सदन के बाहर धरना दे करके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में जा करके। उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारे ऐसे देश के प्रधानमंत्री मिले हैं जो लगातार देश के भविष्य के लिए और उसके स्टूडेंटों के लिए कितना कार्य करे। लेकिन यहाँ की सरकार को मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ की सरकार ने मैं पूछना चाहती हूँ कि लगातार इतनी गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन इतनी गड़बड़ियों के बाद भी जब जांच की मानती है ना कि नीट में जब जांच की मांग किए कर रहे हैं हम लोग, तो इनको जांच नहीं करानी है, ये अपनी ही राग अलाप रहे हैं। हम तो भाई केवल CBI जांच की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये आप अपने आप को सही मानते हैं, आप गलत नहीं है, तो CBI जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपकी मंशा है, ऐसे अफसरों को बचाना चाहते हैं आप, इसलिए आप CBI जांच कराना ही नहीं चाहते हैं। मुद्दे अलग हैं, केंद्र हो या राज्य हो, लेकिन छात्र हित का ही मुद्दा है। डिप्टी मेयर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। लगातार छात्रों का मुद्दा जो है, आप चलते रहें। ये जो छात्रों का विषय आप लोग उठा रहे हैं, एक तरफ CBI जांच की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ मानते नहीं है कि केंद्र की फेल्यूर है।
छात्रों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ही हमारे छात्र का विकास कर पाएंगे। आप देखिए 14 के पहले हमारे छात्र क्या स्थिति में रहते थे और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक एक छात्र को रोजगार देने का काम किया है, चाहे वो लोकल पे वोकल हो, चाहे जो शिक्षा स्तर पे हो। लगातार प्रधानमंत्री ने छात्रों का साथ देने का काम किया है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने मैट्रिक के बोर्ड के परीक्षा के पहले अपना संवाद दिया हो। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि छोटे छोटे कामों को लेकर, छोटे छोटे बातों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और उनको समझाने का काम करते हैं। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने कल शाम को ही एक अपना खुद सेल्फी लेकर दिखाया है कि ये जांच चल रही है और हम लोग निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं और हमारी सरकार निष्पक्ष जांच करेगी। अच्छा, जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारत का विकास, भारत की तरक्की और भारत विश्व गुरु बन रहा, ये गद्दारों को पसंद नहीं है। जब चुनाव में, लोकतंत्र में, संविधान में नहीं सक रहे तो ये चोर रास्ते से भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करते हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो गए। देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राहुल गांधी जिस तरह चाइना के एजेंट बनकर चाइना से फंडिंग लेकर भारत देश में अराजकता फैला रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं देश के प्रति, इसलिए उनका पुतला हम लोग जला रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी का जांच हो रहा है, दोषियों पे कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक बनाया गया है। इतना सेंसिटिव होकर के संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे स्वयं से निगरानी रखे हुए हैं। पूरे देश के लोगों का भरोसा है प्रधानमंत्री जी पर और वो खुद इस चीज़ को बहुत संजीदगी के साथ ले रहे हैं। तो उसके बावजूद कांग्रेस का जो रवैया है वो बहुत ही निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है। इसलिए हम लोग आज राहुल गांधी का पुतला फूंकने के लिए आए हैं। एक बात कह दे रहे हैं, आज के डेट में पूरे भारत में ही नहीं, पूरे आर्यावर्त में बीजेपी से टक्कर लेने वाला, लोहा लेने वाला कोई पार्टी अभी के डेट में पैदा नहीं हुआ है। नहीं, झारखंडी युवाओं का विषय है और झारखंडी छात्रों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है कि नहीं, इसको जवाब देना चाहिए। वरना हम समझेंगे कि जेपीएससी में जो घोटाला हुआ है, जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लेने का बात आ रहा है अगर बीडीओ सीओ बनाने का, तो उसमें कांग्रेस के लोग भी पार्टनर हैं। तभी इस प्रकार का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि जेपीएससी पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए जेपीएससी पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, झारखंडी युवाओं के साथ वो है कि नहीं। वरना ये जो पार्टनरशिप चल रहा है, इस पार्टनरशिप में हम मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी का भी स्टेक होल्डर है, तभी ये लोग चुप हैं। देखिए, जहाँ तक नीट पेपर का लीक होने का मामला है, तो ये पहले से भी होता आया है। 2004 से लेकर के 2014 तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में महत्वपूर्ण दर्जनों परीक्षाएं में जो पेपर लीक हुआ है। अभी जो लीक हुआ उस पर सरकार तत्काल कार्रवाई करते हुए उन लोगों को जेल में डाला, उसका कड़ा से कड़ा कानून बना रही है। इसको पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन और भी जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में अभी जो लीक हुआ है, हिमाचल में, पंजाब में, वहाँ तेलंगाना में, उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। प्रदर्शन के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। ऐसा आचरण आजादी के बाद कोई किसी भी विपक्ष का नेता का नहीं रहा और शुद्ध रूप से इनको कहा जा सकता है कि ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं। इनका एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उद्वेलित है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।